प्रणाम। स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज भगवत गीता के श्लोकों में की श्रृंखला में हम अध्याय 3 के श्लोकों में श्लोक नंबर 10 से लेकर के 14 तक देखेंगे। चलिए फिर शुरू करें प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोका नंबर 10, श्लोका नंबर 10। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापतिः अनेन रसविश्वध्वेमेश वो अस्ति इष्टकामधुक्। तो भगवान ने इसमें श्रीमन नारायण जो हैं श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं, सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। तो सह का मतलब है साथ में, यज्ञ, तो ये जो यज्ञ है इसके साथ में प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, जो प्रजापति मतलब ब्रह्मा जो हैं सभी के प्रजनन करता, तो उन्होंने प्रजा सृष्टि करके, प्रजा मतलब कौन, सारे मनुष्य ऋषि मुनि सारे जो लोग हैं वो सब, उन सभी की सृष्टि करके पुरोवाच, पहले प्रजापति ब्रह्मा ने ये कहा था, अनेन रसविश्वध्वेमेश, तो उन्होंने ये मार्ग बताया था, ये टेक्निक बताई थी कि किस प्रकार से हम अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं और सुखमय का जीवन अनुभव कर सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इष्ट काम धुक, तो हमारे इष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने ये बताया था कि ये जो है उन्होंने यज्ञ इसका निर्माण किया है, इसकी सृष्टि की है। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन रसविश्वध्वेमेश वो अस्ति इष्टकामधुक्। तो यज्ञ करने से क्या होगा, आपका इष्ट काम, आपके जो इष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको क्या करना होगा, यज्ञ करना होगा। ऐसा बहुत पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सभी देवताओं को और मनुष्यों को बताया है। तो इसके आगे देखते हैं श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो उन्होंने क्या कहा, मैंने देवों की सृष्टि की है मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, मनुष्यों का हित करने के लिए, और मनुष्यों की सृष्टि इसलिए की है कि वो देवताओं का भाव करें, उनका चिंतन करें, उन्हें अपनी श्रद्धा से पूजन अर्चन करें और उन्हें भी अपना भोग का दान करें। परस्परम भावयन्तः, तो ऐसे परस्पर एक दूसरे के लिए भावपूर्ण होने से श्रेयः परमवाप्स्यथ, दोनों को, देवताओं को भी और मनुष्यों को भी श्रेय जो है ये अवाप्स्यथ मिलता है, दोनों को मिलता है। तो देवताओं को भी उनके उस उत्कृष्ट जो है उनसे ऊपर के लोकों में जाने का एक अवसर मिलता है। कैसे मिलता है, मनुष्यों का उद्धार करके, और मनुष्यों को भी ये एक अवसर मिलता है कैसे, इनकी भावना करके, यज्ञ करने से, देवताओं की भावना करके यज्ञ करने से। देवान् भावयतानेन अनेन, इससे, ते देवा भावयन्तु वः, देवों की भावना करने से वही देव जो है भावयन्तु वः, आप सभी के प्रति प्रसन्न होकर के अपना वरदान देते हैं। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, परम जो है वो परम तत्व जो है ये दोनों को ही मिल जाता है। श्लोक नंबर 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। तो ये भी कहा है, इष्टान् भोगान् हि वो देवा, तो आपके जो इष्ट भोग हैं उन सभी को ये देवा दास्यन्ते प्रदान करते हैं। यज्ञ भाविताः, कैसे प्रदान करते हैं, यज्ञ करने से, उनके प्रति भावनापूर्वक यज्ञ करने से इष्ट काम जो है हमारी पूर्ति करते हैं। तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो, उनको जो देने का है, जो आहुतियाँ उनके लिए नियमित हैं उन्हें न देकर, अप्रदायेभ्यो न देकर, यो भुङ्क्ते, बिना उन्हें दिए जो खाता है, जो भुङ्क्ते, जो भोग स्वयं अपने को भोग लगाता है, स्तेन एव सः, चोर है वो केवल चोर ही है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 13। यज्ञशिष्टाशिनः
संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघम पापा ते पचन्त्यात्मकारणात्। इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? यज्ञ शिष्टाशिनः। यज्ञ शिष्ट क्या है? ये एक अनुष्ठान, एक नियम है। शिष्ट जो निष्ठापूर्वक रहना जो है उसे कहते हैं शिष्ट। यज्ञ शिष्ट। इस प्रकार देवताओं को यजन करने के पश्चात आशिनः स्वयं जो खाए, संतो, संत कौन है? भगवान के प्रति जिसके मन में भावना हो वही संत हैं। मुच्यन्ते, ऐसे लोग जो है छूट जाते हैं। किससे? सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते ते तु अघम, परंतु, तु मतलब परंतु, भुञ्जते ते अघम पापा, जो केवल पचन्त्य आत्मकारणात्, पचन्त्य यानी पकाते हैं, खाना जो आहार पकाते हैं आत्मकारणात्, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपने भोग के लिए बिना यजन किए जो खा लेते हैं वो केवल अघम पापा, वो केवल पापी हैं और वो केवल पाप को भोग रहे हैं, पाप को खा रहे हैं, पाप कर रहे हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, और जो संत यज्ञ शिष्ट होकर के पहले देवताओं को यजन करने के पश्चात जो स्वयं लेते हैं, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहते हैं। भुञ्जते ते तु अघम पापा ये पचन्त्य आत्मकारणात्, तो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो जो भी है पहले, और ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि मैं स्पिरिचुअल हूँ लेकिन रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि वही स्पिरिट जो है ये इन देवताओं के रूप में भी है। और यज्ञ करना मतलब आहुति देना, अपना हमें जो शेयर मिला है उसमें से एक शेयर उन देवताओं को देना, क्योंकि वो भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है, फंक्शंस जो है वो मैनेज कर रहे हैं। और वही अगर अपुष्टिकर हो गए तो वो हमें किस प्रकार हेल्प कर पाएंगे? तो और ये देवता जो है ये हमारी सारी इंद्रियों को और हमारे मन का संचालन यही करते हैं। तो अगर उन्हें हमने यजन नहीं किया तो वो उल्टा हम पर ही पड़ जाता है, और हम जो है जितना भी हम खा ले हमें पुष्टि नहीं मिलती, हम पुष्ट नहीं रह पाएंगे। श्लोक नंबर 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो भगवान कहते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ये जो है प्रपंच में ये जो भूत है, ये जो क्रीचर्स या जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं और पशु पक्षी प्राणी, ये सभी प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न हुए हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, और ये अन्न जो है कैसे पैदा होता है, किससे उत्पन्न होता है? पर्जन्यात्, बारिश, पानी, जो बारिश वर्षा होती है उस वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, और ये पर्जन्य, ये जो वर्षा है ये किस प्रकार उत्पन्न होती है? यज्ञ से उत्पन्न होती है। तो जो लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियों की आहुति हम देते हैं वो कार्बन साइकिल से ऊपर पहुंच जाती है और वही जो है बाद में वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। तो इसीलिए यज्ञ करना जो है ये एक नियम है, बिना यज्ञ किए नहीं रहना चाहिए। यज्ञः कर्म समुद्भवः, और ये यज्ञ जो है ये किससे उत्पन्न हुआ है? कर्म से उद्भव हुआ है। तो कर्म करेंगे तो यजन होगा, यज्ञ होगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग में रहते हुए ये कर्म को करना चाहिए, ताकि ये जो साइकिल है, एक का दूसरे का आहार बनना और एक का दूसरे का पोषण करना और परस्पर जो है कोऑपरेटिव कोएग्जिस्टेंस में एक हार्मनी और बैलेंस इस ग्लोब में मेंटेन करने का ये जो काम है। आज जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है और एनवायरमेंटल इकोसिस्टम का इम्बैलेंस है, ये सभी इसीलिए है कि हम इस यज्ञ का अर्थ को समझने में भूल कर रहे हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन सोर्स जनरेट करने में। तो ये करना चाहिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो इसीलिए कर्म करना, जो जो उचित कर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो जो उचित कर्म है, यज्ञ है, वो एक यज्ञ के समान उसे देखकर उस भावना से, भगवान को अर्पित करने की भावना से हमें समझकर करना चाहिए। तो तत्सव सर आज के लिए इतना ही। तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 अच्युत अनंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।